हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। और आज हमारा थर्ड T20 भी खत्म हो गया। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया हैज इमर्ज विक्टोरियस। एक बार फिर से उनको जीत मिल गई है इंडियन टीम को। और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस तो मतलब हाँ, बैटिंग से कह सकते हैं अच्छा स्कोर था, बट बॉलिंग में एट द एंड जो पिटाई हुई है आवेश खान की, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। लेकिन अभी जो एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिख रहा है, जिसपे हम आज बात करने भी आए हैं, जो टॉप थ्री है इंडिया का, जायसवाल, गिल, गायकवाड और ये हमारे अभिषेक शर्मा। तो इनमें से किनको खेलना चाहिए, किनको नहीं, किसको बाहर करेंगे, क्यों बाहर करेंगे, इन सब चीजों पे ना थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन लाना चाह रहे हैं। और क्या इसमें मतलब किस पोजीशन पे किस प्लेयर को खेलना बेटर रहेगा इंडियन टीम के लिए, वो सारे हम चर्चा आज करेंगे। तो यस, स्टार्ट करते हैं उस पे कि टॉप थ्री इंडियन बैटिंग का देखो, क्या ये है। टॉपिक मतलब जो हेडर आ रहा है उसी से समझ में आ रहा है कि अब नंबर वन तुम्हारे रोहित शर्मा नहीं है, नंबर थ्री तुम्हारे विराट कोहली नहीं है। लास्ट में ओपनिंग की है वो, लेकिन है तो थे तो नंबर थ्री ही। एंड नंबर टू भी तुम्हारे पास कोई प्लेयर था नहीं। कभी KL राहुल खेल रहे थे, कभी शुभमन गिल खेल रहे थे, कभी यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे। तो तुम्हारा टॉप थ्री तुमको भी क्लैरिटी है ही नहीं। इस वक्त अगर T20 फॉर्मेट की मैं बात करूं तो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। तो अब हमको ये देखना है कि हमारे पास पहली बात तो ये कि बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एंड दूसरी बात ये कि वो जो हमारे बेस्ट ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अभी इंडिया ट्राई कर रहा है या अगले 6 महीने में ट्राई कर सकता है। मेरे को जो लगता है पर्सनली, मतलब तुम लोग अपनी राय दे सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो टॉप थ्री में तुम्हारे होने चाहिए उसमें जो टॉप फोर मेरे ख्याल से कंटेंडर्स हैं आज की डेट में, दो तो हमें ये दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, शुभमन गिल एंड अपने क्या नाम था, गायकवाड। गायकवाड़। एंड थर्ड हमारे अभिषेक शर्मा। एंड देन ये हो गए हमारे चौथे यशस्वी जायसवाल। हम मेरे हिसाब से ये चार प्लेयर हैं। पहले इसी फोटो पे रुकते हैं। मैं तुम लोगों से क्वेश्चन जो पूछना चाहता हूँ तुमसे और जो हमारी पब्लिक है जो हमें देख रही है, हमको इसको ये नहीं देखना चाहिए कि टॉप चार है कोई भी तीन उठाओ कहीं भी खिलाओ। पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है वो ये आता है कि नंबर वन और नंबर टू कौन हो सकता है इन चार में से, विच आर द बेस्ट टू कैंडिडेट्स फॉर नंबर वन एंड नंबर टू पोजीशन। एंड ये जवाब देने से पहले ये भी सोचना कि तुमको इन्हीं चार में से एक को नंबर थ्री पे भी रखना है। हु शुड बी योर बेस्ट नंबर थ्री आउट ऑफ दीज फोर। तो मेरे को कन्वर्सेशन जो करना है ना वो तुम लोगों से इस पैटर्न पे करना है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए इन चार में से टॉप टू कौन से हो सकते हैं बेस्ट। एंड देन थर्ड भी हमारा ऐसा बंदा जो इन चार में से थर्ड नंबर थ्री की पोजीशन के लिए बेस्ट बैट्समैन हो या हो सकता है। तो उसके केस में तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से मेरे को अभी नंबर थ्री और नंबर टू की क्लैरिटी तो नहीं है, हम लोग करेंगे डिस्कस तो समझ में आएगा। बट एक चीज पे मैं श्योर हूँ कि जायसवाल को तो ओपन करना चाहिए। जायसवाल ने जो क्रिकेट खेला है पिछले 1 डेढ़ साल में, चाहे तुम टेस्ट मैच की बात करो अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके पास वो क्वालिटी शॉट्स हैं, उसके पास टैलेंट है, स्किल है ओपनिंग करने का। एंड वो ओपनिंग करता भी आ रहा है काफी टाइम से। आई एम नॉट सेइंग कि अभिषेक शर्मा ने नहीं किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने लास्ट सीजन ही किया है, इस सीजन IPL के। इसके पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। बट अगर तुम जायसवाल को देखोगे तो उसने लास्ट सीजन भी अच्छा खेला, इस सीजन सेकंड हाफ में अच्छा खेला, रन ने अच्छे बनाए हैं, स्टार्ट उसने राजस्थान को अच्छी दी हैं। इंडिया में जब वो खेल रहा था तो भी उसने एक दो मैचेस में अच्छी स्टार्ट दी हैं। अगेंस्ट अफगानिस्तान वाली सीरीज में उसने रन बनाए हैं, लास्ट मैच में बाहर हो गया था लेकिन उसने रन बनाए हैं। तो मेरे को एक प्रोबेबल जो लगता है जो स्टार्टिंग 11 में तुम्हारा नंबर वन होना चाहिए, हु शुड बी फेसिंग द फर्स्ट बॉल, माइंड माई वर्ड्स, बैट्समैन हु शुड बी फेसिंग योर फर्स्ट बॉल इज हैज टू बी जायसवाल, बिकॉज वो टेस्ट मैच में भी रेड बॉल से तुम्हारी पहली बॉल खेलता है, रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं। रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं, वो बॉल खेल रहा होता है। तो मेरे हिसाब से तो वो तुम्हारा नंबर वन होना चाहिए। नंबर वन मेरे हिसाब से ये है। तुम लोग अपना नंबर वन बताओ, नंबर टू और नंबर थ्री पे आते हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल। बिल्कुल मेरा सेम सीन है। मतलब जायसवाल तो अनडाउटेबली कोई उसमें डाउट नहीं है। देखो, मेरे हिसाब से T20 ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसमें बहुत लंबा सोचना चाहिए हमें, क्योंकि ये बड़ा डायनेमिक फॉर्मेट, नए नए प्लेयर्स आते रहते हैं, क्योंकि T20 लीग्स इतनी चल रही है। IPL जो अपने यहाँ बेसिकली IPL चल रही है, हर साल तुमको एक नया टैलेंट मिलता है। तो बहुत लंबा T20 में नहीं चलना चाहिए। हमें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो 15 साल तक T20 खेले। वो हमारे लिए टेस्ट मैच अभी है, वही एनफ है, जहाँ तुमको बहुत लंबा देखना पड़ता है कि लंबे रेस का घोड़ा है। अभी का T20 का गेम है, अगला वर्ल्ड कप देखो, सिंपल सी बात है। कभी भी टीम का देखो,
कि कौन खेलना चाहिए। सिंपल सी बात, अगला वर्ल्ड कप टारगेट करो, कौन उसमें उस पोटेंशियल उस किसमें है कि वो अगले वर्ल्ड कप में जाके तुम्हें वर्ल्ड कप जिता दे या परफॉर्म कर दे। उस हिसाब से देखा जाए तो अगला वर्ल्ड कप जो है हमारा वो सब कॉन्टिनेंट पे ही है, और वहां हमें एंकर्स नहीं चाहिए। एंकर हमें नहीं चाहिए किसी भी एंगल से, क्योंकि विकेट से यहाँ का तुम्हें भी पता कैसे बनते हैं। वो ऐसे ही बनेंगे, अटरा पटरा बनेंगे, जहां पर रन बनेंगे 200, सवा 200, 250 इस तरह। तो हमको वहाँ एंकर्स की जरूरत है नहीं। आज की इनिंग भी देख लो, तो आज की इनिंग देख बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हमको शुभमन गिल का देख के। 50 गेंद पे 66 रन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बिल्कुल ये कतई 20 रन से जीते भी हो तुम। कोई ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत टिपिकल टिपिकल तुम ऐसे झंडे गाड़े थे। डियोन मायर्स पता नहीं कौन आके 50-60 रन मार गया, उधर एक उनका विकेट कीपर आके 37-40 रन मार गया। तो तुम मैच तो भी क्लोज लेके गए थे 5 विकेट गिराने के बाद भी। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट विकेट नहीं था जहां पर तुमने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो वनडे का तुम इनिंग खेल के गए हो। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो शुभमन गिल तो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ है, हमारी पूरी लिस्ट ऑफ होगी, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता उनका गेम। T20 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बैटिंग स्किल्स पे मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। T20 फॉर्मेट के लिए उनके जो इंटेंट है वो हमें समझ नहीं आते हैं। तो मेरे हिस्से तो जो अभी तुम आप दिख रही है, मतलब यहाँ पर हमें फोटो दिख रही है, ये दोनों ओपनिंग करने चाहिए, क्योंकि इनका करंट फॉर्म, अभिषेक तो शर्मा ने दिग्विजय थोड़ा डोमेस्टिक स्लो में भी करते अच्छा हैं, खेला मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक भी है, मेरे किया है। हिसाब से थोड़ा स्लो करो। तुम्हारा नंबर वन कौन है अभी? योर नंबर वन, नंबर नंबर वन वन बताओ। जायसवाल है, जायसवाल। जायसवाल मतलब है। जब बैट्समैन शुड बी फेसिंग दी फर्स्ट बॉल इन T20, उसके बारे में बात जायसवाल है। करो। एंड प्रखर, तुम भी एग्री करते हो? हम्म। तुम्हारे लिए भी जायसवाल डेफिनेटली है कि तुम्हारा कोई और डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू? डेफिनेटली। तो अगर हम तीनों अग्री कर रहे हैं अभी कि जायसवाल शुड बी फेसिंग दी फर्स्ट बॉल, नंबर वन होने चाहिए, तो नंबर टू मेरे हिसाब से तो अभिषेक शर्मा होना चाहिए ऑन करंट फॉर्म। अगर वो बंदा तुम्हारा आईपीएल में भी रन मार रहा है, छक्के भी मारता है, पावर प्ले में अभी सेंचुरी भी मारा है, बेस्ट यूज उसका डोमेस्टिक में भी तभी है रन जब मारा उसको है। वो स्टार्टिंग का 6 ओवर मिले रन मारने के लिए। जब वो इतने छक्के मारता है, इतनी बाउंड्रीज मारता है, तो उसको वो 6 ओवर मिलने चाहिए। तुम्हारे गायकवाड़ और गिल जो बच गए दो ऑप्शन, वो पावर प्ले को उतना अच्छा यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा अभिषेक शर्मा कर सकता है। करेगा कि नहीं वो अलग बात है। हम्म। रिस्की शॉट हम्म। खेलेगा तो आउट होगा, लेकिन एक दो मैच में तुमको बना के भी देगा पावर प्ले में ही 40 से 50 रन। तो मेरे हिसाब से वो जो तुमको रोहित शर्मा वाला, जो अभी रोहित शर्मा जिस टेम्पलेट पे अभी खेलते हैं, उसका एक अगर चाहिए उस टाइप का प्लेयर। रोहित शर्मा को रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे अभिषेक शर्मा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ही कैन बी और नेक्स्ट रोहित शर्मा, बहुत दूर है, अभी आस पास में नहीं है, बहुत मतलब बात ही नहीं करना चाहिए उस लेवल पे। लेकिन उस टेम्पलेट पे जो रोहित शर्मा ने टेम्पलेट सेट किया है, उस टेम्पलेट पे खेलने वाला अगर कोई बंदा है अभी इस वक्त इंडियन क्रिकेट में ओपनिंग स्लॉट में, तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा है। क्या तुम लोग इस पॉइंट से एग्री करते हो? हाँ, कोई मैं हम बिल्कुल मतलब कंप्लीटली एग्री की मतलब अभी हमें ये हम मेरा उससे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ओपनर्स का क्या गेम होता है। 6 ओवर खेले, 70-80 रन बनाए, मतलब ट्राई करें 70-80 का, 60 रन बनाए, 65 बनाए, 50 के नीचे ना बनाए। आज के डेट में 50 के नीचे कोई सेंस नहीं बनता। 6 ओवर में 37 रन का कोई मतलब नहीं है। तुम विकेट एक जाने दो, दो में से कोई एक आउट हो गया, मान लो 6 ओवर में 65 रन है, 70 रन है, उनका काम हो गया। उसके बाद पूरी टीम का काम है कि अगले 14 ओवर में 140 रन बनाए और 200 को मेक श्योर करें कि 200 बनेंगे हमारे। बट अगर बहुत ही ज्यादा कोई गंदी, बहुत ही घटिया विकेट है तो बात दूसरी है। बट हमारे मतलब जो हमारे ओपनर्स का टेम्पलेट होना चाहिए वो यही होगा कि 6 में 80 टारगेट करना है। और हमारे अभी इंडिया में अभी करंट में कोई नहीं है इन दोनों के अलावा जो 6 में 80 टारगेट करके खेल सके। ईशान किशन लेकिन थे, यार मेरा बस ईशान एक किशन अभी पॉइंट है थोड़ा तुम लोगों बाहर से, है। दिग्विजय, तुम्हें नहीं लगता कि मतलब मैं एक तुमको तुम्हारे पॉइंट को काउंटर दे रहा हूँ, अपने आप को भी काउंटर दे रहा हूँ, एंड अगर तुम्हारा सेकंड ओपनर अभिषेक शर्मा, तो तुमको भी एक काउंटर दे रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे दो लेफ्टी ओपन करेंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। डोंट यू थिंक कि सामने वाली टीम फिर वो वापस वाली जो स्ट्रेटजी चलती आएंगी कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर खेलेगा जो राउंड दी आके डालेगा, आगे से 10 स्पिन तुमको मारना होगा, दो लेफ्टी खेल रहे होंगे? क्या यार सोचते हो तुम तुम एक चीज लोग? बताएं, मेरे हिसाब से तो तुम सोचो कि तुम इंडिया हो यार तुम, मतलब तुमसे बढ़िया स्पिन कौन खेल सकता है? जो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं, ऊपर से यशस्वी जायसवाल को तो आई डोंट थिंक उनको कोई खेलने में कोई प्रॉब्लम होती है। बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है वो, फ्रंट फुट पे भी अच्छा खेलता है। अभिषेक शर्मा ने भी डोमेस्टिक में इतना खेला है, वो खुद स्पिन बॉलिंग करते हैं। कुल मिला के इतना समझो कि तुमको पता है, इतना उनके पास बेसिक कॉमन सेंस है कि स्पिन को कैसे टैकल करते हैं। ऑफ स्पिनर लगा के वो चीज तो हर आदमी करता है, प्रेशर तो बनाता है, एट सम पॉइंट हो ही जाता है इनिंग में जब सेम पोजीशन के प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे राइट हैंडर हो दोनों, चाहे लेफ्ट हैंडर है। तो ये T20 गेम में इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट मैच नहीं है, नहीं, तुमको एक करना मैं है वहां पर। इसमें बिल्कुल मैं बस एक पॉइंट यही कहना चाहूंगा कि जो लेफ्टी दोनों ओपन खेलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कारगर साबित नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी देखे तो गिलक्रिस्ट और हेडन दोनों खेले हैं, और दोनों उस वो तो टाइम पे बहुत दूर की बात हो गई, तुम अभी देख लो नहीं। वो हेड, वार्नर और हेड वार्नर है। खेलते थे।
हाँ, T20 वार्नर वर्ल्ड हेड कप भी जिता थे। के गए वो। मतलब मेरे दिमाग में वही आया, हेडन गिलक्रिस्ट, क्या पता वैसे ही खेलें भी ये लोग, बट क्योंकि और अब गेम ना बहुत इम्प्रोवाइज हो चुका है, मतलब कैसे कैसे शॉट्स भी अब आ चुके हैं, रिवर्स स्वीप पहले ओवर से ही शुरू हो जाता है। तो जो ऑफ स्पिन वाली बात है ना, उसको काउंटर करने के लिए मतलब आई डोंट थिंक कि हम अच्छे टैलेंट को एक डाउन भेज भेज दें और डिफेंसिव अप्रोच लेके कि नहीं वो एक ट्रेडिशनल है ना कि लेफ्ट राइट होना चाहिए। हाँ, मदद होती है उसकी, बिल्कुल होती है, बट फिर भी लेफ्ट T20 की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं है गेम में, है ना। आपको बस 6 ओवर का देखना है पहले ओपनिंग स्लॉट के लिए, आप 20 ओवर बस तक नहीं सोचेंगे, तो आई थिंक वो उतना मैटर नहीं करेगा। तो मतलब हम तीनों यहाँ पे भी बोल रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि नंबर 1 शुड बी जायसवाल, नंबर 2 शुड बी अभिषेक शर्मा, right? मतलब हम तीनों ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अभी ऊपर वाली स्लाइड पे आ जाते हैं, तो अगर हमारे 1 और 2 ये होगा, तो नंबर 3 पे हमें बात करना है, मेन डिस्कशन हमारा वही है। एक बार देखो, अब हमारे पास दो जो चॉइस बचा, वो बचा एक तुम्हारा शुभमन गिल और एक बचा तुम्हारा गायकवाड़। एंड इस पे तुमको नंबर 3 चूज करना है। नंबर 3 चूज करने के पहले मैं तुम लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिसपे आई वांट यू पीपल टू थिंक एंड देन आंसर। तो बात ये है कि अगर तुमने नंबर 1 और नंबर 2 हिटर्स डाल दिए हैं, अभी हमने हिटर डाले हैं जो आएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि भाई प्ले में चाहे आउट हो जाओ, लेकिन 6 में 70 का टारगेट लेके चलो और मारो, बीट अभिषेक शर्मा और बीट जायसवाल, हम यही बोल रहे हैं, करेक्ट? अग्री कर रहे हो अभी? ट्रू। एंड नंबर 4 पे भी तुम वो प्लेयर आ रहा है जो उसी क्या बोलोगे उस टेम्पलेट से खेल सकता है, जो टेम्पलेट। हो गया तुम्हारा सूर्य कुमार यादव। जब भी वो टीम में आएगा, नंबर 4 वही है तुम्हारा। तुमको उस टेम्पलेट पे गेम खेल के दे सकता है, जहां 15 बॉल में वो 35 रन 30-35 रन मार सकता है, करेक्ट? तो तुम्हारा ट्रू। 1 और 2 वो हो गया, जो तुमको बिल्कुल तेज गेम खेल के दे सकता है। तुम्हारा नंबर 4 वो हो गया, आपका नंबर 3 का स्लॉट। तो मैं जो सोचता हूँ वो ये कि नंबर 3 यहाँ पे वो प्लेयर होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी हो, इनिंग एंकर करने वाली एबिलिटी हो, मैच को खींचना आता हो, उसको चलाना आता हो, क्योंकि उसके अराउंड वो प्लेयर खेल रहे हैं। चाहे ऊपर 2 ले लो, चाहे नीचे 1 ले लो, जो मार सकता है, हिटिंग कर सकता है। इस एंगल से अगर तुम लोग भी सोचते हो, तो तुम्हारे हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से नंबर 3, अगर तुम लोग इस एंगल को एग्री करते हो, अगर हम उस टेम्पलेट पे जाए इंग्लैंड वाली कि नहीं हमें यहाँ हिटर ही चाहिए, हमको 3 नंबर ही वो चाहिए जो आए और बिल्कुल आंख बंद करके मारे पहली बॉल से, तो बात ही अलग हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तुम नंबर 4 पे स्काई खिला रहे हो और 1 और 2 तुम बिल्कुल एक्सप्लोसिव ओपनर्स खिला रहे हो, तो एक बंदा होना चाहिए स्टेबिलिटी देने वाला, क्योंकि तुम कभी ऐसा भी होगा कि जहां तुम 160 170 चेस कर रहे हो, जहां तुम्हें एक बंदा चाहिए होगा 50 बॉल में 70 मारने वाला, वो बंदा इन दोनों में से कौन होगा? मेरे से अगर पूछोगे तो एबिलिटी वाइज मेरे को गायकवाड़ में वो एबिलिटी ज्यादा लगती है। स्किल की बात करोगे, शुभमन गिल के पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा बेटर शॉट्स हैं, ज्यादा बेटर टेम्परामेंट है। लेकिन मेंटल एबिलिटी की बात करोगे, जहां पे 50 में 70 मार के इनिंग को खेलना है, तो मेरे को लगता है कि वो वहां पे अभी आज की डेट में गायकवाड़ मेरे लिए थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि शुभमन गिल को मैंने चेस करते हुए बहुत बार देखा है कि वो हो जाते हैं, मतलब हड़बड़ा जाते हैं, क्रम्बल कर जाते हैं, रिस्की शॉट खेल लेते हैं, फॉल्स शॉट खेल लेते हैं, आईपीएल में देखा है। ये बंदा नहीं खेलता है। इस बंदे को मैंने देखा है मैच आगे तक ले जाते हुए। तो इतना पॉइंट आने के बाद तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोचते नहीं, हो? फर्स्ट और सेकंड एक्सक्लूसिव ओपनर, नंबर 4 पे स्काई, नंबर 3 की स्टेबिलिटी, हु शुड बी दी ऑप्शन एंड व्हाई? एंड जिसको नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो? रीजंस मैंने अपने बता लाइक दिए। मैं तो यही कहूंगा गायकॉड, क्योंकि मैं मतलब ज्यादा दूर नहीं, अभी जो सेकंड T20 था जिसमें 234 मारे इंडिया ने, ठीक है, उसमें अभिषेक शर्मा का 100 आया, बट हम गायकॉड की इनिंग देखें जो नंबर 3 पे खेली है उन्होंने, तो वो बंदा स्टार्टिंग से नहीं मार रहा था, ठीक है, अभिषेक शर्मा को खेलने दे रहा था, जो हम एंकर वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड जब मैच खत्म हुआ है तो स्कोर कार्ड अगर हम देखें, तो आई थिंक 47 बॉल पे 77 रन थे। तो जब वो अभिषेक शर्मा का विकेट हुआ है, उसके बाद जो पिकअप लिया है ना, वो इस बंदे ने लिया है। ही वॉज नॉट डिपेंडिंग कि जो 4 नंबर पे खेलना है वो पिकअप लेगा। तो ये हमें इस समय जो चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए 3 नंबर पे, कि अगर कोई आपको ऊपर से, क्योंकि हम लेके भी हिटर जा रहे हैं ना ऊपर, अगर एक बंदा आउट हो गया, मान लीजिए जायसवाल आउट हो गया, अभिषेक शर्मा खेल रहा है और वही आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो ही कैन बी देयर एज एन एंकर, और बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। और वहीं पे शुभमन गिल की अगर हम बात करें 3 नंबर पे, तो लाइक उनकी ऐसी कोई इनिंग हमने देखी नहीं है अभी तक, ठीक है, कि वो एंकर कर रहे हो या जैसे आपने कहा सर्वेश्वर की वो क्रम्बल होते हैं चेज में। तो मेरे लिए तो गायकवाड ही बेस्ट है, और उसका एग्जांपल अभी सेकंड T20 है जो हमें चाहिए। अगर हम 3 नंबर पे वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हैं, तो गायकवाड इज वे बेटर देन हिम।
और गायकवाड़ और शुभमन गिल के बीच में जो बेसिक कॉमन डिफरेंस है ना, वो है कि शुभमन गिल आते ही रन बना देते हैं, पहले 6 ओवर में रन बना देंगे, 6 ओवर के बाद इनकी हालत एकदम खस्ता हो जाती है, इनके समझ नहीं आता, फिर ये मतलब ना स्ट्रगल करते हैं, फिर ये जस्ट बिकॉज ये 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, उस दौरान ये का जो बचा रहता है ना 30-40 का स्ट्राइक रेट जो एडिशनल बचा हुआ होता है 130-135 का रहता है, वो इनका पावर प्ले वाला स्ट्राइक रेट होता है जो ये बचा के चलते हैं, बाकी उसके बाद इनका गेम सिंगल डबल का रन बॉल होता है। गायकवाड़ का टोटली डिफरेंट है, गायकवाड़ शुरू में संभल के खेलता है, पावर प्ले में भी जो ओपनिंग करता था, या उसके बाद अभी चेन्नई में उसको ट्राई किया था नीचे भी, तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा टाइम 10-15 गेंद का, बट वो लास्ट में तुम देखो कई सारी सेंचुरीज भी मारी है, शतक भी मारे, 90s के लिए गायकवाड़ ने बहुत सारे आईपीएल में भी, बाद में वो अपना पिकअप करता है वो। और दोनों में से मुझे अगर आज की डेट में कोई बताओगे, तीसरे नंबर पे जो आपका बैट्समैन खेलता है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए पेस खेलने की भी और स्पिन खेलने की भी, दोनों की एबिलिटी होनी चाहिए, विराट कोहली में भी थी, हर तीसरे नंबर के बैट्समैन के पास भी होनी चाहिए, कोई भी बैट्समैन हो। तो दोनों में अगर तुम हमसे आज की डेट पूछोगे कि स्पिन कौन अच्छा खेलता है, गायकवाड़ इनसे 100 बेटर है स्पिन में, उसका फुटवर्क देख लो, आगे निकल के सिंगल डबल करना, बॉल की पिच पर पहुंच के लेग साइड में टर्न करना, या कहीं भी मतलब विद द टाइट खेलना, अगेंस्ट द स्पिन खेलना, क्या नाम है तुम्हारा, इनसाइड आउट खेलना, मतलब वो जो एक ना उसका बड़ा फ्लेयर है उसकी बैटिंग में, स्पिन के अगेंस्ट एक अलग ही फ्लेयर है। तो मैं और वो पेस बॉलिंग भी खेल लेता, तो मतलब मुझे तो गायकवाड़ बहुत ही मतलब मुझे तो कोई कंपैरिजन भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज जो पैम्पर बॉय हैं तुम्हारे शुभमन गिल, इसलिए तुम उनको पूरी टीम और पूरा बीसीसीआई मिलकर पैम्पर करे, उनको कैप्टन की तरह प्रोजेक्ट कर रही है, एक अलग ही उनको एक फेवरेटिज्म मिल रही है, तो वो तो ये भी मुझे एक पॉइंट है, इनजस्टिस लग रहा है अभी से ही। ये तो भी एक मुझे पॉइंट है। तो इस बेसिस पे और मतलब नहीं, हर आज तो तरीके से बिल्कुल अगर देखोगे तो गायकवाड़ हमारे लिए तो बहुत ही बेटर है इनसे, तो आज तो कहीं बिल्कुल पे। गलत किया है। अभिषेक शर्मा इन फॉर्म बैट्समैन, सेंचुरी मारा लास्ट गेम में, वन डाउन कर दिया, उसका पावर प्ले का गेम ही तुमने खत्म कर दिया अपना खेल के 9 ओवर तक, तो वो तो गलत डिसीजन था जो शुभमन गिल और जायसवाल ने ओपन किया। वहां पे ओपनिंग तो अभिषेक शर्मा को ही करना था। आज के मैच की बात करूं तो मतलब हम यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि जायसवाल शुड बी नंबर 1, नंबर 2 अभिषेक शर्मा, नंबर 3 शुड बी शुभमन गिल, सॉरी ऋतुराज गायकवाड़, एंड शुभमन गिल शुड नॉट बी इन द टॉप 3 अभी, बिकॉज नंबर नहीं, 4 पे तुम्हारे सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे एट सम पॉइंट, अगर ही तुम हैज लोगे टू तो। वर्क, ही हैज टू वर्क, अभी एक आईपीएल खेले, वो 2 आईपीएल खेले, अपनी बैटिंग इंप्रूव करें, टी20 लेवल की बैटिंग करें, स्किल्स इंप्रूव करें, पावर प्ले के बाद रन कैसे बनते हैं ये उनको पता लगाना पड़ेगा, इन चीजों पे काम करें, बैकअप में रहे, अभी एज है इनके पास, 23-24 साल के हैं इनके पास, एज है, इनको और टाइम देना चाहिए अपना गेम इंप्रूव के लिए, तो ये बैकअप में होने चाहिए, अभी टीम में हमको नहीं लगता शुभमन गिल टीम में डिजर्व करते हैं चांस टी20 क्रिकेट में। तो अगर तुम क्या सोचते हो शुभमन गिल के बारे में, क्या सोचते हो कि अभी वो क्यों नहीं उस लेवल पे जहाँ पे बाकी 3 है? नहीं, बस थोड़ा सा मैं वही कहूंगा, इंडिया के पास ना इस समय बहुत बड़ा कंटिजेंट है, उसी का ही ये एक कह सकते हैं ना कि परिणाम है, मतलब कि शुभमन गिल नहीं फिट बैठ रहे। जो फॉर्मेट है टी20 का हम बात कर रहे हैं सिर्फ, बाकी में तो यस अलग बात हो जाएगी वनडे और टेस्ट में, लेकिन टी20 में शुभमन गिल के अगेंस्ट जो प्लेयर्स खड़े हैं, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे गायकवाड़ हो, तीनों की पोजीशन इनसे इस समय एट द मोमेंट काफी अच्छी है। बट हाँ, अभिषेक शर्मा के अर्ली डेज हैं, पहली सीरीज है, शुभमन गिल हैज बीन देयर फॉर अ टाइम, तो अभिषेक शर्मा अगर इम्प्रूव करते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो आई ऑल्सो डोंट थिंक कि शुभमन गिल इज देयर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टी20 क्रिकेट, उसमें नहीं दिख रहे हैं अभी टॉप 3, और वो ऊपर ही खेल सकते हैं, नीचे खेल भी नहीं पाएंगे, टॉप 3 में तो नहीं दिख रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मतलब लास्ट पॉइंट दे रहा हूँ तुम लोग को आज, इसके बाद वी कैन एंड द कन्वर्सेशन। इन अगर मान लो सिचुएशन होता है कि हमें इन चारों को खिलाना है, मान लो स्काई 5 खेलते हैं से फॉर एग्जाम्पल, वैसे होगा नहीं बट मैं मतलब ऐसे ही पॉइंट डाल रहा हूँ, कोई इनमें से तुम्हें लगता है ऐसा बैट्समैन जो नंबर 4 पोजीशन अपनी बना सकता है इन 4 में से? किसी के अंदर अभिषेक वो शर्मा, एबिलिटी है? अभिषेक शर्मा क्यों? गेम डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पर आके, मेरा सिंपल ये पॉइंट है, चारों पे फोर्थ पोजीशन पे कोई नहीं खेल सकता है, बट ये बाकी 3 जो प्लेयर्स हैं तुम्हारे, ये जाके मोमेंटम पेल के रख देंगे टीम का, क्योंकि इनको पता है क्योंकि वो फोर्थ नंबर का प्लेयर एक जो बना हुआ मोमेंटम खराब करने वाला नहीं होना चाहिए, अगर शुरू से रन बनते आ रहे हैं 10 ओवर में 80 रन 90 रन या 100 रन बन चुके हैं, 3 विकेट 2 विकेट तुम्हारा गिर चुका है, चौथे नंबर का प्लेयर आके वहां एंकर नहीं कर सकता, वो 15 गेंद नहीं ले सकता विकेट पे टिकने के लिए, नहीं, वो ऐसे प्लेयर तुम्हें नहीं चाहिए। यशस्वी जायसवाल की स्किल्स नहीं है मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए, तो उनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दो, ही कैन बी एन ओपनर एंड ओनली एन ओपनर अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है किसी भी फॉर्मेट में हो, तो उनको क्लिक साइड कर देते हैं। बाकी ये जो तुम्हारे दोनों प्लेयर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कर सकते हैं, जैसे आज भी किया उन्होंने, आज भी अच्छी इनिंग खेली है और शुभमन गिल से काफी ज्यादा अच्छी इनिंग खेली है,
मतलब तुम्हें मतलब कोई कंपैरिजन आज भी नहीं था, वो आके सीधा रन बनाने पे लग गया था और रन ही बनाया लास्ट तक उसने। तो गायकवाड़ कर सकते हैं, बट गायकवाड़ को थोड़ा सा वेस्ट करना हो जाएगा कहीं पर। अगर 15 ओवर हो चुके हैं, मान लो 14 ओवर हो चुके हैं तुम्हारे 2 विकेट गिरने में, तो फिर गायकवाड़ उस पोजीशन पे आएंगे तो गायकवाड़ के लिए थोड़ा हिटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा आज की डेट में मेरे हिसाब से। अभिषेक शर्मा, क्योंकि स्टार्ट उसने करियर का अपने 5वें पोजीशन पे ही किया था, एसआरएच के लिए भी, डोमेस्टिक में भी, उसको बाद में के ओपनर बनाया गया है। तो आई फील लाइक अभिषेक शर्मा कैन बी दैट गाय कि चौथे चौथे पोजीशन पे आके रन बना सकता है, थोड़ा सा संभल के भी खेल सकता है, और उसका जो मतलब वो पोजीशन है वो जस्टिफाई कर सकता है उस पोजीशन पे आके। बाकी हमें किसी के अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू फॉर द योर जो भी आपके थॉट्स थे, आपने जो टॉप 3 चुना। तो टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे, प्लीज आप बताइए आपको टॉप 3 कौन लगता है, बेस्ट टॉप 3 के ऑप्शन क्या हो सकते हैं गोइंग हेड। जो श्रीलंका की सीरीज है उसमें टॉप 3 कौन होना चाहिए। एंड प्लीज लाइक आवर वीडियोस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज पुश इन योर कमेंट्स एज वेल कि आपको कैसा लगता है वीडियो एंड आप क्या सोचते हो हमारी टीम के बारे में एंड फ्यूचर के बारे में। यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आते हैं, कुछ थैंक और यू। डिस्कस करेंगे इसके बाद, कुछ और टॉपिक उठाएंगे, we'll have a discussion. चलो बाय बाय। थैंक यू।